आप सब मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको अगर आप कर लेते हो तो इससे ज्यादा इस चैप्टर में आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा सीबीएसई बोर्ड आपसे पूछेगा भी नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास गिवन है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 8 and 65 respectively. If sum of all its term is 730, find its common difference. देखो यहाँ पे हमें गिवन है a, यानी फर्स्ट टर्म गिवन है, तो गिवन में लिखेंगे हम a इज इक्वल टू में 8। ठीक है, और लास्ट टर्म हमें गिवन है क्या, 65। देखो तो लास्ट टर्म बराबर होता है an के भी, इतना आप याद रख लेना। मैंने पहले भी बताया हुआ है, फॉर्मूला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जल्दी से देख के आइए। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे हमारे पास, 65 गिवन है। ठीक है, उसके बाद में इतना हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे सम गिवन है, यानी Sn इज इक्वल टू में 730 गिवन है। देखो अब Sn वाला फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Sn वाले दो फॉर्मूले बताए थे, तो Sn वाला हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की ओनली जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा था, n/2 इंटू में a प्लस में l। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, उसके बाद में इक्वल टू में 730 कर देंगे, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। देखो n/2, यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे कितनी, 8, और l की वैल्यू रखेंगे कितनी, 65 और 8 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 73 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 730। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 73 से 73 यहाँ पे काट दूंगा, यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, तो n/2 इज इक्वल टू में यहाँ पे कितना, 10 आ जाएगा। अब देखो n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 20। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो n की वैल्यू हमने 20 निकाली, हमें निकालना क्या है, हमें d की वैल्यू निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। देखो अब d की वैल्यू कैसे आएगी, एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है an का। देखो an इज इक्वल टू में a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, देखो an की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो an की वैल्यू यहाँ पे 65 रख देंगे। उसके बाद में a की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 है, यहाँ पे प्लस में n-1, n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 20 -1 यहाँ पे 19 लिख देंगे। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अभी है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, 8 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 65 - 8 हो जाएगा। 65 - 8 होगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, 57 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 19d बचेगा। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 65 - 8 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा 19d। अब देखो d की वैल्यू कितनी आएगी, 19 से मैं 57 को अगर काट दूं डायरेक्ट, तो 19 3 होता है 57। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 3, और d की वैल्यू उसने पूछी थी, तो d की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, मैं इसे रफ करके जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलिए हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3n² + 6n, फाइंड nth टर्म। ठीक है, हमें nth टर्म निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड हमारे पास फिक्स रहता है। देखो n की वैल्यू 1 रखेंगे, उसके बाद में n की वैल्यू 2 रखेंगे। n की वैल्यू 1 रखने पे हमारे पास क्या आएगा, s1 आएगा। s1 बराबर होता है a1 के। ठीक है, तो देखो करते हैं सॉल्व। s1 हमें गिवन है यहाँ पे, sn इज इक्वल टू में, Sn हमें क्या गिवन है, 3n² प्लस में 6n, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब इसका मेथड पहला ये है होता है कि n की वैल्यू 1 रखेंगे, इज इक्वल टू में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू में 1। ठीक है, अब s1 इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 प्लस में यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल, 9। s1 इज इक्वल टू में 9 आ गया। अब देखो s1 बराबर होता है a1 के। ठीक है, तो a1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब उसके बाद में क्या होगा, अब n की वैल्यू हम 2 रख देंगे। ठीक है, तो हमें s2 मिल जाएगा। s2 इज इक्वल टू में
3 यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू में 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, h2 इज इक्वल टू में 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 प्लस में 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो S1 निकाल लिया हमने 9, S2 निकाल लिया 24, ठीक है। अब देखो जो S2 होता है हमारा, हमें चाहिए A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू कैसे आती है, मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो में बताया हुआ था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो A2 की वैल्यू होती है S2 माइनस में S1, ठीक है। तो S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, S2 की वैल्यू हमारे पास आई है 24, 24 माइनस में S1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 9, तो 24 माइनस में 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। आई होप A2 की वैल्यू आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, अब हमें चाहिए D की वैल्यू, ठीक है। तो D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, D की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू हमारे पास 15 आई है और A1 की वैल्यू 9, तो 15 माइनस में 9, 15 माइनस में 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ गया 6, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना था, nth टर्म फाइंड करना था, ठीक है। तो nth टर्म हम फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। nth टर्म मतलब कि an इज इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, देखो an इज इक्वल टू में a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, a की वैल्यू आई है 9, प्लस में यहाँ पे n माइनस 1, n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ठीक है। d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, d की वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, an इज इक्वल टू में 9 प्लस में 6n माइनस में 6, ठीक है। अब देखो 9 माइनस में 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा ओवरऑल, an इज इक्वल टू में 6n माइनस में 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6n माइनस में 3 नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस में 3 आएगा, क्योंकि प्लस का साइन बढ़ा है, ठीक है। तो 6n प्लस 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो नोट डाउन कीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर कितने हैं। तो देखो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और जाते कहां तक है, ये 999 तक जाते हैं, ठीक है। तो पहला ऐसा कौन सा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, डिवाइड करके देख लो। देखो 100 के बाद में कौन सा डिविजिबल होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो 105, 100 के बाद में 105 डिविजिबल होगा 7 से, ठीक है। उसके बाद में इसमें 7 प्लस कर दीजिए, उसके बाद होगा 1112, ठीक है। तो उसके बाद में ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म कौन सा होगा जो डिविजिबल बाय 7 होगा, लास्ट टर्म डिविजिबल बाय 7 होगा 994, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से डी की वैल्यू, यानी कि पहली टर्म होगी हमारी ये 105, तो एपी लिख लेता हूं एक बार, 105 112 कॉमा ऐसे चलती जाएगी, लास्ट टर्म कौन सा होगा 994, ठीक है। 105 से स्टार्ट होगा 994 तक जाएगा। इसके बीच में कितने 3 डिजिट नंबर आएंगे, हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करना है, कितने पूछ रहा है ना, यानी n की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखो a की वैल्यू हमें मिल गई है, a की वैल्यू क्या है 105, ठीक है। एक बार मार्कर चेंज करता हूं मैं, देखो a की वैल्यू हमें मिल गई है 105, तो 105 है a की वैल्यू। अब देखो d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, d की वैल्यू आ जाएगी a2 माइनस a1, ये हमारा 1112 a2 है और 105 a1 है, तो 1112 माइनस 105 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 7 से डिविजिबल पूछ रहा है तो डिफरेंस कितना होगा 7 का ही होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब देखो a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, और an यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, ठीक है। an लास्ट टर्म बराबर होता है an के, तो 994 हमारे पास गिवन है। अब यहां से हम n की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, यानी n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, 994 इज इक्वल टू में a की वैल्यू है 105 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, ठीक है। अब क्या होगा 105 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो देखो 994 माइनस 105 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास
इधर देखो आप, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7n माइनस में 7, ठीक है। इधर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये माइनस 994105, 994 माइनस में 105 कर लीजिए। इधर हो जाएगा 14, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास कितना, इधर बचेगा 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, 8 8 9 आ जाएगा हमारे पास। तो 8 8 9, यहाँ पे 7 माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 7 इक्वल टू में 7n आ जाएगा, ठीक है। अब 8 8 9 प्लस में 7 कितना हो जाएगा, 8 8 9 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, आगे सॉल्व करता हूं, तो 8 9 6 इक्वल टू में 7n। अब इसको हमें करना पड़ेगा 7 से डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, ठीक है। यहाँ पे 7 1 जा 7 पे जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे कितना 1 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 14, तो 7 2 जा 14 आ जाएगा, उसके बाद में ये 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 128। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया नोट डाउन कीजिए, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए जल्दी से अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से। देखो, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 12 एंड कॉमन डिफरेंस इज 6। इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 252, फाइंड इट्स मिडल टर्म। हमें मिडल टर्म निकालना है, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। देखो, फर्स्ट टर्म गिवन है हमें 12, यानी a इक्वल टू में गिवन है हमें 12, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू दे रखी है 6, ठीक है। उसके बाद में इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 252, लास्ट टर्म दे रखा है हमें कितना 252। और एक चीज तो आपको पता ही है पहले से कि ये लास्ट टर्म बराबर होता है an के, ठीक है। उसके बाद में हमें फाइंड इट्स मिडल टर्म निकालना है। मिडल टर्म निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए n की वैल्यू। n की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। देखो, फॉर्मूले जुबान पे रटे होने चाहिए आपके, ठीक है। a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। उसके बाद में an क्या है हमारे पास 252, 252 इज इक्वल टू में a की वैल्यू 12 प्लस में n माइनस 1, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, d की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 12 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 252 माइनस में 12 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 6n माइनस में 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसमें से 12 माइनस होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में 6n माइनस में 6 हो जाएगा, 6 माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 246 हो जाएगा, इक्वल टू में 6n हो जाएगा। अब 6 से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 6 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 41, ठीक है। 12 फोर जा होता है, वो 6 फोर जा होता है 24, और 6 1 6 41 आ जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू में आ गया हमारे पास 41। आई होप n की वैल्यू कैसे है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आता है, हमें मिडिल टर्म निकालनी थी, n की वैल्यू 41 आ गई, ठीक है। अब ये 41 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो स्टैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बोला था, n की वैल्यू 41 आई है तो n क्या है हमारा ऑड नंबर, ठीक है। ये ऑड नंबर आया, तो ऑड नंबर जब भी होता है तो स्टैटिक्स में क्या होता है कि हम फॉर्मूला लगाते हैं n/2 प्लस n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, ठीक है। ये टर्म हम लेते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जब ऑड नंबर होता था तो मिडिल टर्म क्या होती थी, n प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 41 आई, यानी 41 प्लस में 1/2। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। 41 प्लस में 42 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 42 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2th टर्म, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 21st टर्म। अब देखो 21st टर्म क्या होगी, जो 21st टर्म हमारी निकल के आएगी वही हमारा आंसर होगा। देखो 21st टर्म क्या होगा, इसमें 21st टर्म पूछ रहा है, तो 21st टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस में 20d, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास है और d की वैल्यू है, देखो ये आ जाएगा a21, ठीक है। a प्लस में 20d इक्वल टू में a21। a की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12 प्लस में 20, d की वैल्यू गिवन है 6, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a21। अब देखो यहाँ पे 12 का 12 रहेगा, प्लस में 20 इंटू में 6 हो जाएगा हमारे पास 120 इक्वल टू में a21। अब यहाँ पे a21 की वैल्यू हमारे पास आ गई
A21 इक्वल टू में आ गई 132। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और इसकी मिडिल टर्म जो हमने फाइंड किया 132, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, अगर क्लियर है तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 99 मोर देन इज 25th टर्म, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस एपी की, ये जो एपी गिवन है, इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जो 25th टर्म से 99 ज्यादा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो कंडीशन गिवन है, हमें कंडीशन लिखते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू में 25th टर्म से 99 ज्यादा है तो A25 प्लस में 99, ठीक है। मतलब इस एपी की ऐसी टर्म में निकालना है जो 25th टर्म से 99 ज्यादा हो, ठीक है। तो हमने कंडीशन लिख दिया AN इज इक्वल टू में A25 प्लस में 99। अब देखो ये जो एपी गिवन है, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी हमारे पास 3, और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी हमारे पास A2 माइनस A1 यानी 14 माइनस में 3 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, n माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू में यहाँ पे A25 क्या होगा हमारे पास A प्लस में 24D प्लस में 99, ठीक है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मार्कर चेंज करता हूँ, बार बार गलती से दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो A से A हमारा जाएगा यहाँ पे कट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा D की वैल्यू 11 रख देंगे तो n माइनस 1, यहाँ पे D की वैल्यू 11 रख देंगे इज इक्वल टू में यहाँ पे कितना बचेगा 24 इंटू में D की वैल्यू 11 रख दिया प्लस में 99 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा n माइनस 1 इंटू में 11 रहने दो इधर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 11, 24 मल्टीप्लाई 11 कर लीजिए आप, ठीक है। मैं भी करता हूँ, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 264 आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 264 प्लस में 99, ठीक है। 264 प्लस में 99 कर दीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 9 प्लस में 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस में 6 प्लस में 1 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 प्लस में 7 हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 363। आप लोग भी करके देख लीजिए एक बार सही आया कि नहीं आया। 363 आया मेरा, तो यहाँ पे आ जाएगा 363 इज इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में 11, ठीक है। अब यहाँ से 11 मल्टीप्लाई में इधर काट के इधर ले आओ, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। डिवाइड करने पे हमारा कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे 3 टाइम्स कटेगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 33 आ जाएगा हमारे पास। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू में 33 आ जाएगा। अब देखो माइनस का 1 है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू में यहाँ पे 34 आ जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू में 34, यानी कि 34 नंबर पे जो टर्म आएगी वो 99 ज्यादा होगी 25th टर्म से, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, इन क्वेश्चन के सिवा इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इनको कर लेते हैं अच्छे से तो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।